हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आपको कभी क्वेश्चन पड़ी है कि दुनिया में 700 करोड़ लोग थे लेकिन सिर्फ भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? मतलब भक्ति करने वालों की परसेंटेज 1% से भी कम आती है, फिर भी हम उस 1% से भी कम परसेंटेज में क्यों हैं? तो आपके लिए हम इस वीडियो में आंसर देंगे कि कौन से इंसान को भक्ति मिलती है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देंगे कि भक्ति क्यों हम नहीं कर सकते। मुझे अटेंशन दो। पहले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि हम क्यों खुद भक्ति नहीं कर सकते। आपने देखा ही होगा कि किसी भी इंसान को आप मोटिवेट कर दो भक्ति करने के लिए, उनको बहुत सारी वीडियोस दिखा दो, अमोघ लीला प्रभु के हर एक सेशन में उनको बैठा दो, उनको सिर्फ अच्छा लगेगा लेकिन कभी भी भक्ति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भगवान ने चूज नहीं किया है भक्ति करवाने के लिए। हाँ जी, कोई भी इंसान खुद से भक्ति नहीं कर सकता, कोई भी इंसान की औकात नहीं है खुद से भक्ति करने की। भगवान चूज करते हैं किसको भक्त बनाना है, किसको भक्त बनाना नहीं है। तो ऐसे वक्त में हमें भक्त की कैटेगरी में आने के लिए कुछ प्रिंसिपल वर्क्स हैं, उनको करने से ही हम उस कैटेगरी में आते हैं, ताकि भगवान हमें चूज करे ताकि हम भक्त बन सके। तो कैटेगरी के काम क्या है, चलिए। तो आज जो भी मैं उगलने वाला हूं यहाँ पर सभी भगवत गीता के ही देन है। पहली बात, जो इंसान हमेशा अच्छा बोलता है, जो हमेशा दूसरों के हित के लिए बोलता है, और तीसरा जो हमेशा सच बोलता है। अगर आपके 3 गुण हैं तो आपकी ज़िंदगी में भक्ति आनी ही आनी है, क्योंकि जो अच्छा बोलता है उसकी ज़िंदगी में शत्रुता नहीं होती, जो सच बोलता है उसकी ज़िंदगी में कलमश नहीं होते, गंदे विचार नहीं होते, और जो इंसान दूसरों से हित के बारे में बोलता है तो उसके लोग प्यार करते हैं। जो इंसान स्वार्थी नहीं है, दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को सेटिस्फाइड देखकर उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो ऐसे इंसान को भी भक्ति मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि जो इंसान स्वार्थी है वो खुद के लिए काम करेगा, और खुद के लिए काम करने वालों इंसान कभी भी मुक्ति के लिए काम नहीं करते, क्योंकि मुक्ति पाने के लिए दूसरों को मुक्ति देनी पड़ती है। इसलिए इस्कॉन के लोग इतना झमेला करते रहते हैं, इसलिए सिर फोड़ी करते रहते हैं। क्यों? कि इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप मुक्ति देंगे तो भी आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। तो ये दूसरों को इम्प्रूव करने के जो आपकी सोच है, इसी से आपको भक्ति मिलेगी, ना कि खुद को सिर्फ इम्प्रूव करते रहोगे कुछ नहीं होगा। आप अमीर बनोगे हालांकि, लेकिन भक्ति तो मिलने से रही। थर्ड वन, जो सकाम कर्मी नहीं है, दान करने के वक्त अपेक्षा नहीं रखता, और दान जो दूसरे इंसान को हेल्प हो वो करता है। और दान का मतलब ये नहीं कि मेरे पास जो ज़्यादा है उसको मैं दे दूंगा, जो मेरा फेवरेट है उसको देना, उसको दान कहते हैं। जो आपके पास ज़्यादा है उसको दान नहीं कहते, उसको भिक्षा कहते हैं। तो जो इस कैटेगरी में आता है कि जो इंसान सकाम कर्मी नहीं है और अपने का जो फेवरेट है उसको दान कर रहा है, और दान करने के वक्त अपेक्षा नहीं रख रहा, ऐसे इंसान को ही भक्ति मिलती है, अरे गहरे नत्तु गहरे को नहीं। जो रेगुलरली महाभारत रामायण पढ़ने या सुनने की कोशिश करते हैं, हालांकि नॉर्मली जो इंसान आसक्त है जिंदगी से वो कभी रामायण महाभारत पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं। जो आसक्त नहीं है, नॉर्मली डिटैच्ड है दुनिया से, उसको ही इन सब बातों में रुचि आएगी, और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में भक्ति भी आ सकती है। और इसी से हमारा 5th पॉइंट आता है, जिंदगी से डिटैचमेंट। जितना आप जिंदगी के चीज़ों से डिटैच रहेंगे, मतलब पैसा, लड़की, फैमिली, सब कुछ, ये सब चीज़ें आपको जब पता चल जाएंगी यार ये मरने के वक्त हमें नहीं मिलने वाली, और एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास होगी लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे जब विचार आते हैं तभी हम डिटैच हो जाते हैं इन चीज़ों से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं, हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, लेकिन हम उनसे डिटैच रहते हैं। ऐसे ही इंसान को भक्ति मिलती है, ना कि जो इनसे अटैच्ड है। 6th कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो हमेशा दुख आने पर डिप्रेशन में जाते हैं, सुख आने पर बहुत ज़्यादा पार्टी मैन पार्टी ऐसे नाचने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को भी भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि स्थितप्रज्ञ होना जरूरी है, समभाव रखना जरूरी है, नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इससे ही नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, जो अहंकार नहीं दिखाता क्योंकि आपके पास सब कुछ है, और आप सुसाइड नहीं करते क्योंकि आपका सब कुछ लूट गया। तो यही आता है स्थितप्रज्ञ का स्टेट, और स्थितप्रज्ञ का स्टेट में जो भी इंसान है उसको भक्ति मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान की भाषा है। और लास्टली
जो भक्तों का सम्मान करता है, जो भक्तों का रिस्पेक्ट देता है और जो भक्त लोगों को गुरु बनाता है अपना, उनको भक्ति मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए जो वैष्णव हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको दर्द ना दो। जो वैष्णव हैं और जो भक्ति करते हैं उनको हेल्प करो ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ जाए, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको भी खींच लेंगे और ऐसे आप भी मुक्ति पा लेंगे। तो अगर आप समझ गए कि भक्ति किसको मिलती है तो आप उस कैटेगरी में आ जाइए। 700 करोड़ लोगों में ना रहिए, उस 0.something% में आप आ सकते हैं ताकि आप भी भक्त बन जाए। तो कैटेगरी में आने के काम हमने बता दिए और हमने बता दिया कि भक्ति इन कैटेगरी के लोगों को चुनकर मिलती है। मतलब ये सब काम करने पर भी आपको भक्ति मिलना 98% गारंटी है। जो 2% गारंटी नहीं है वो काम कौन से हैं उनको हम आगे कभी आने वाले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस रखना ज़रूरी है। धन्यवाद।